हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब बच्चों? चलिए आप लोगों को अब आ जा रहे हैं चैप्टर पर। तो चैप्टर में हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि पहले हमने क्या पढ़ाया है। मॉडुलस पढ़ाया है, साइन स्कीम पढ़ाया है, स्क्वायर रूट पढ़ाया है, उस पर प्रॉब्लम कराया है, कुछ जेई का भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। तो ये सब इतना देखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन तो देखे ही है। अब हम लोग सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर ये ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। जो बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो वो आर.डी. शर्मा, जिनका बेसिक वीक है तो वो बच्चे आर.डी. शर्मा से स्टार्ट करें या के.सी. सिन्हा से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिनका थोड़ा बेसिक अच्छा है तो इससे लोनी से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी आप बुक ले लो, हम एकदम बेसिक से चलेंगे। हल्का हल्का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, फिर आगे हाई क्वेश्चन, ऐसे ऐसे। और बच्चों सबसे पहले जानना चाहिए कि कोई भी चैप्टर जेई मेन में पूरे ट्रिगोनोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। एनडीए में 5 से 6 क्वेश्चन तक पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले आप लोग को जानना होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है बेसिक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल में। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। सबसे पहले आप लोग अभी तक जो 10th में एंगल पढ़े हैं वो 0 से लेके 360 डिग्री एंगल पढ़े हैं। निगेटिव एंगल आप लोग नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अब जो एंगल पढ़ेंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल पढ़ेंगे। वो डिपेंड होगा रोटेटिंग लाइन पर। जैसे मान लीजिए कि ये ओए रोटेटिंग लाइन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर है तो एंगल 0 बनाया है। ऐसे घूमेगा तो कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, 30 डिग्री, 45, कुछ भी। यहां पर आएगा तो कितना बनाएगा 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 प्लस थीटा के जगह पर 30 कुछ भी रखो, 45, 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, 360 प्लस 270 प्लस 720। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग लाइन घूमे एंगल कैसा देता है? पॉजिटिव देता है। एंटी क्लॉक वाइज एंगल जो देगा वो कैसा देगा? पॉजिटिव। यही रोटेटिंग लाइन, सेम रोटेटिंग लाइन यदि ऐसे घूमने लगे क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा, यानी -90, -180, -270, -360, -360 -90, -360 -180, -270, -720। तो ये जब घूमने लगा क्लॉकवाइज एंगल कैसा देगा? निगेटिव। तो क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव। देख लीजिए ये हो गया 360, 720, एक बार और घुमा दो 1080। ये जो घूमने का तरीका हो गया एंटी क्लॉक वाइज, मतलब एंगल पॉजिटिव। तो ये जो हो गया यहां से यहां तक -360, -720, ये जो घूमने का तरीका हुआ इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, मतलब एंगल कैसा होगा? निगेटिव। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अभी 10th तक हम लोग जो एंगल देखते थे वो क्या देखते थे? पॉजिटिव देखते थे, अभी 0 से 360। लेकिन अब जो हम लोग न्यू वीडियो में देख रहे हैं 11th में चले गए हैं, एक क्लास का प्रमोशन हो गया है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखना है एंटी क्लॉकवाइज कोई भी घूमे ऐसे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूमे तो निगेटिव। अब देख लीजिए ये रोटेशन हुआ एक सर्किल तो 360, फिर रोटेशन हुआ एक सर्किल तो 360, 720। यही रोटेशन यदि क्लॉकवाइज हुआ तो -360, एक और हुआ तो -720। एंटी क्लॉकवाइज थीटा, 90, 180, 270, 360, इसी तरह रोटेट करते जाइए, एंगल बनाते जाएगा। तो हम लोग ये तो देख चुके, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। मेजरमेंट ऑफ एंगल तो देख लिए कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 360, 720, 1080, कुछ भी। उसी तरह -360, -720, -1 लाख, +1 लाख, कोई भी एंगल पॉसिबल है। पहले 10 तक क्या पढ़ते थे? 0 से 360 डिग्री, लेकिन अब जो है कोई भी एंगल पॉसिबल है। तो बोल सकते हो कि सर
एंगल का मेजरमेंट का भी तो तरीका होगा। हाँ भाई, एंगल का भी मेजरमेंट का भी तरीका है। जैसे वेट को तुम लोग मेजर करते हो, तो वेट को मेजर करते हो तो किस में करते हो? मास को किस में करते हो? केजी में, ग्राम में, पाउंड में। उसी तरह लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, फीट, गज, इंच, बहुत सारा यूनिट है। तो एंगल का भी मेजरमेंट का हमारे पास बहुत सारा यूनिट है, लेकिन हमारे सिलेबस में आपको 2 पढ़ना है, हम 3 पढ़ा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल का 3 तरह से एंगल को मेजरमेंट किया जा सकता है। पहला जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते। देखिए, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारा यूनिट है। जैसे वजन को हमारे यहाँ गांव में जो मेजर किया जाता है वो सेर, पसेर, ये सब भी है, लेकिन वो सब वैलिड नहीं हुआ या लोग ध्यान नहीं दिया, इसके कारण वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा चीज है, एंगल को हम लोग जनरली ब्रिटिश सिस्टम में ही मेजर करते हैं इंडिया में। दूसरा जो है सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर, जिसको हम लोग रेडियन मेजर कहते हैं, रेडियन मेजर। और तीसरा जो है फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इसी को हम लोग फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच मेजर। तो ये फर्स्ट और सेकंड हमारे सिलेबस में है। थर्ड भी किसी किसी बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में यही है दोनों। लेकिन किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में थर्ड भी है, इसीलिए हम लोग थर्ड भी पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए सेक्साजेसिमल क्या है। देखिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है ये ब्रिटेन में चलता था। अंग्रेज लोग ऐसे भी बहुत तेज होते हैं, आप लोग जानते हैं। इंडियन लोग तो ज्यादा सीधा सीधे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को उन्होंने नाम है दिया वन राइट एंगल। अब इस वन राइट एंगल को तुम लोग जानते भी हो, बिहार बोर्ड वाले वन राइट एंगल को हम लोग एक समकोण भी बोलते हैं। अब इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे छोटा छोटा 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट। और इसके एक पार्ट को बोले 1 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को क्या बोला? वन राइट एंगल। इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसके एक पार्ट को क्या बोला? 1 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, पूरा 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? वन राइट एंगल। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1 मीटर को 100 इक्वल टू, मान लो कि पेन 1 मीटर है, अब इसको ऐसे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोले एक पार्ट को क्या बोले? 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह ब्रिटेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को वन राइट एंगल बोला गया और इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, पूरा 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? वन राइट एंगल हो गया। तो बोल सकते हो कि वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री है। अब ये 1 डिग्री है, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ये 1 डिग्री कुछ एंगल होगा, ये 1 डिग्री है, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ऐसे 60 इक्वल पार्ट। ये 60 साइन है, 60 इक्वल, और एक पार्ट को बोला गया 1 मिनट। क्या बोला गया? 1 मिनट। जैसे 1 मीटर को 100 टुकड़ा में डिवाइड किया और एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर बोला। अब 1 सेंटीमीटर भी तो छोटा सा टुकड़ा होगा, उसको भी डिवाइड किया। तो तुम लोग पढ़े हो मीटर, सेंटी, डेसी, डेका, ऐसे पढ़े हो ना। उसी तरह इसमें भी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को वन राइट एंगल बोला गया, इसको 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया और एक पार्ट 1 डिग्री, तो 1, 2, 3, 4 पूरा 90 डिग्री बराबर वन राइट एंगल। अब इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को 1 मिनट, 60 इक्वल पार्ट, एक पार्ट को 1 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 60 मिनट। अब इस 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इस 1 मिनट को फिर 60 इक्वल पार्ट, ऐसे इसके एक पार्ट को बोलते हैं 1 सेकेंड। इसको कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया? 60 इक्वल पार्ट। और इसके एक पार्ट को बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड हो गया? 60 सेकेंड। ये जो डबल साइन है वो सेकेंड का साइन है, सिंगल साइन है जो मिनट का साइन है।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को क्या बोला गया? वन राइट एंगल। इस वन राइट एंगल को कितना पार्ट में बांटा गया? 90 इक्वल पार्ट। एक पार्ट को क्या बोला गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री को फिर कितना पार्ट में बांटा गया? 60 इक्वल पार्ट में। एक पार्ट को क्या बोला गया? 1 मिनट। अब फिर 1 डिग्री बराबर कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। फिर 1 मिनट को कितना पार्ट? 60 इक्वल पार्ट। एक पार्ट को क्या? 1 सेकेंड, यानी 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 60 सेकेंड। ये देखो, ये सब चीज जस्ट लाइक माना हुआ चीज है। जैसे हम लोग गांव में बोलते थे ना कि पहले एक्सचेंजिंग प्रोसेस चलता था, कि आज भी कि हाँ भाई 1 कटोरा चावल ले जाओ तो लोग उतना आटा ले लेते हैं। तो उसी तरह ये एक माना हुआ है कि अब करेंसी सिस्टम आ गया तो भाई चावल का दाम कम है, आटा का ज़्यादा है, या आटा का कम है, चावल का ज़्यादा है, तो फिर उस अनुसार हम लोग का काम किया जाता है करेंसी सिस्टम के अनुसार। जो आप लोग पैसा अर्थ युग आ गया, लेकिन अभी भी ये वैलिड है मैथमेटिक्स में। ये बस माना हुआ चीज़ है कि वन राइट एंगल को 90 पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट को 1 डिग्री, फिर उसको 60 पार्ट में, उसके एक पार्ट को 1 मिनट, फिर 1 मिनट को फिर 60 पार्ट में, एक पार्ट को 1 सेकेंड। चलिए इसको उतारिए।